यदि 100 फेरों वाली तार की एक कुंडली से गुजरने वाले चुंबकीय फ्लक्स में 2 सेकंड में 15 वेबर की वृद्धि होती है, 2 सेकंड में 15 वेबर की वृद्धि होती है, तो कुंडली में उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान कितना होगा। ये पूछा गया है 2013 में, 2007 में, 2005 में। फेरों की संख्या यानी कि n बराबर है 100। कुंडली में फेरों की संख्या कितनी, 100, तो n बराबर हो गया 100। ठीक, 2 सेकंड में, यानी कि समय अंतराल कितना दिया है, 2 सेकंड, और 15 वेबर की, इसमें कमी लिखा, हमने वृद्धि बोला था, इसमें कमी लिखा है। 2 सेकंड में 15 वेबर की कमी हो जाती है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर φ1 एक समय पर है, मान लो 30 वेबर, ठीक, तो 2 सेकंड के बाद जो φ2 होगा वो 15 कम हो जाएगा, मतलब सिर्फ 15 वेबर बचेगा। मान लो ये 15 है, इस अब कितना हो जाएगा, 0 वेबर हो जाएगा। 15 कम होने का मतलब समझ में आया कि अगर वो 15 वेबर एक समय पर है तो 2 सेकंड के बाद वो 0 हो जाएगा, 15 कम हो जाएगा। कमी होने का मतलब क्या है, अगर φ2 से φ1 घटाएंगे तो माइनस का 15 आएगा। देखो, कमी होने का मतलब φ2 माइनस φ1 यानी 0 माइनस 15 कितना आ जाएगा, -15। अगर कमी की बात है तो फिर माइनस में आएगा, अगर वृद्धि की बात होती तो φ2 माइनस φ1 तो 15 माइनस 0 हो जाता, यानी प्लस में 15 आता। ठीक, तो यहाँ बात किसकी हो रही है, 15 वेबर की कमी हो रही है। इसका मतलब φ2 माइनस φ1 कितना होगा, -15 होगा। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, जो परिवर्तन है φ2 माइनस φ1 वो है -15। ठीक, यानी हमें मान किसका निकालना है, E का। n बराबर 100, डेल्टा t बराबर 2 सेकेंड, φ2 माइनस φ1 है -15, यानी कि कमी हो रही है 15 वेबर की, तो E का मान क्या होगा। अब आपको याद आएगा फैराडे का पहला नियम, कि पहला नियम क्या कहता है कि जब किसी बंद कुंडली से गुजरने वाले चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है तो कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है, और उस प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन की समय दर के ऋणात्मक चिन्ह के बराबर होता है। तो E बराबर हो जाएगा -n इंटू φ2 माइनस φ1 अपान डेल्टा t। क्योंकि यहाँ पर फेरों की संख्या भी आपको दी गई है तो यहाँ n का भी यूज होगा। तो -n का मान 100, φ2 माइनस φ1 का मान -15, और डेल्टा t 2, ये 2 से कटेगा 50 बार, यह आ जाएगा माइनस माइनस का गुणा प्लस, और 15 का 50 से 15 पचे 75, यानी 750 वोल्ट। ठीक, ये न्यूमेरिकल कौन सा है, जब चुंबकीय फ्लक्स में कमी हुई। ठीक, अब इसी न्यूमेरिकल को हम करेंगे जब चुंबकीय फ्लक्स में वृद्धि हो। मान लो यही न्यूमेरिकल है, n बराबर 100, डेल्टा t है 2 सेकेंड, यानी कुंडली में फेरों की संख्या 100। तो चुंबकीय फ्लक्स में जो परिवर्तन होता है क्या होता है, 15 वेबर की वृद्धि होती है। तो हो जाएगा φ2 माइनस φ1 बराबर प्लस का 15। ठीक, वृद्धि हो रही है। और अब E का मान आपको निकालना है। ठीक, अब देखो E का मान क्या आएगा, E बराबर -n
φ2 माइनस φ1, वही फार्मूला, पहला नियम फैराडे का। तो E बराबर माइनस एन का मान 100, φ2 माइनस φ1 15, डेल्टा टी 2 से कट जाएगा ये, यानी E का मान आएगा माइनस 750। अब ध्यान से देखो, यहाँ पर E का मान निकाला गया, यहाँ भी E का मान निकाला गया, मतलब यहाँ भी प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान निकाला गया है, यहाँ भी प्रेरित विद्युत वाहक बल का निकाला गया है। दोनों के मान में थोड़ा सा अंतर है, एक मान प्लस में आ रहा है, एक मान माइनस में आ रहा है। अब ध्यान से देखो, E कब उत्पन्न होता है, किसके कारण? चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन के कारण। अगर चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन माइनस में है तो ये प्लस में आएगा, ठीक, जस्ट अपोजिट, उसका उल्टा काम करेगा। अगर चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन प्लस में है तो इसका मान माइनस में आएगा।